बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए अफ़गानिस्तान में से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी और कम अज़ कम पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की जानिब से इन चीज़ों की तवक्को नहीं कर रहा था। मेरे थंबनेल में एक लाइन है कि अफगान तालिबान का पाकिस्तान को जन्नाटेदार थप्पड़। इससे पहले अगर आप इस लाइन पर या इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट पर कोई तनकीद करें तो मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ये चीजें वो हैं जिनको बताना और जिन्हें सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने कोई भी राय कायम करने से पहले इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि कहा जाता है कि आधा सच कभी कभी मुकम्मल झूठ से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बदतर होता है। किस तरह से भारतीय मीडिया का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा काम कर गया और अफगान तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने आ चुके हैं और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को एक कुछ इस तरह की सूरत हाल में फंसा दिया है जिसकी तवक्को ना आप कर रहे होंगे, ना ही हम कर रहे थे और ना ही पाकिस्तान की अथॉरिटीज कर रही थी। इस हवाले से यह वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है। इसमें अब तक की तमाम तर अपडेट्स बहुत तफसील के साथ पूरा मामला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। इसे हम इंशाल्लाह 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये इशू क्या है, इस हवाले से भी कुछ बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो आप तक पहुंचाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, जब से अफगान तालिबान ने कंट्रोल संभाला है अफगानिस्तान का और उसके बाद वादी पंजशेर का, फिर अपनी हुकूमत का ऐलान किया, इस सब के अंदर इंडियन मीडिया लगातार एक प्रोपेगेंडा तो करता आया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान जो है उन्हें डिक्टेशंस दे रहा है, पाकिस्तान के DGISI ने पंजशेर में फतह करवाई, पाकिस्तान के DGISI ने उनकी हुकूमत बनवाई, बताया कौन शख्स किस ओहदे पर होगा। ये वो तमाम तर चीजें हैं और ये वो बात है जो तालिबान के लिए सबसे सख्त बात है, क्योंकि तालिबान की पूरी जिंदगी की 20 साल की स्ट्रगल ये थी कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तालिबान की 20 साल से लड़ाई ये थी कि फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होगी और पाकिस्तान की बीच में मुदाखलत भी तालिबान के नजदीक फॉरेन इंटरवेंशन ही है, क्योंकि इससे पहले शेख रशीद साहब इंकशाफ कर चुके हैं कि जब हम अफगान तालिबान को ये कहते हैं मीटिंग्स के अंदर कि अब्दुल्ला हामिद करजई को शामिल कर लो, तो वो कहते हैं ठीक है, तुम मंजूर पश्तीन, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी को काबीना में शामिल कर लो, अगर तुम नहीं कर सकते तो हम भी नहीं करेंगे। तो ये भी तालिबान की तरफ से बड़ा दो टोक मौकफ होता है कि हमें डिक्टेट ना करें, हमारी आपके साथ इज्जत का रिश्ता है, हमें आप बाकायदा तौर पर मशवरा दे सकते हैं, डिक्टेशन नहीं दे सकते, जिस तरह से हम आपको अपना मुल्क चलाने के लिए डिक्टेट नहीं कर सकते। अब इंडियन मीडिया तो लगातार यह काम करता आ रहा है कि तालिबान के रहनुमाओं को बुलाता है, उनके स्पोक्स पर्सन को बुलाता है, उनके करीब तरीन लोगों को बुलाता है और फिर उन्हें तैश दिलाया जाता है, फिर उन्हें गुस्सा दिलाया जाता है, फिर उनसे ऐसी बातें उगलवाई जाती हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सके। ये एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने समझना है। अब इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने समझ लें इस चीज को कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो सबसे बिगेस्ट इशू है या फिर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वही सबसे बड़ा थ्रेट होता है, वो है हमारा बॉर्डर और उस बॉर्डर के ऊपर आमदोरफ्त, वहां पर बाड़ लगाना, उसे महफूज बनाना और वहां से होने वाली रोजाना की बुनियाद पर तिजारत, रोजाना की बुनियाद पर ट्रकों का यहां से वहां जाना और ट्रकों का वहां से यहां आना इस वक्त एक बहुत क्रूशल चीज है और इस हवाले से पाकिस्तान को चैलेंजेस का भी सामना है, अफगान तालिबान को भी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो इशू पर आने से पहले मैं आपके सामने रखूंगा। जो काबुल से रात गए ट्वीट आई है अमारात इस्लामी की तरफ से और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ इकदामात उठाए हैं उस पर आने से पहले आपको ये तमाम तर चीजें समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मामला आप तक तभी पहुंचेगा। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि इस वक्त बाकायदा तौर पर
جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے، جو پاکستان سے افغانستان مال جاتا ہے، جو افغانستان سے پاکستان میں مال آتا ہے، اس کے حوالے سے جو کرنسی ہے وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں افغانستان ڈالر سمگل ہو رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر ہے وہ افغانستان جا رہا ہے غیر قانونی طور پر، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کابل کے اندر جو تبدیلی آئی، جو حکومت تبدیل ہوئی، غنی کی گورنمنٹ گئی اور طالبان کی حکومت آئی، اس تبدیلی کے بعد بیرونی دنیا سے ڈالر جو ہیں وہ افغانستان آنا بند ہو چکے ہیں، نہ تو ایڈ آ رہی ہے، نہ تو پیسہ آ رہا ہے، نہ ہی مدد آ رہی ہے۔ تو اس کا اثر پاکستان پر اس صورت سے پڑا ہے کہ پاکستان سے افغانستان ڈالر جو ہیں وہ سمگل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طالبان کی حکومت آنے سے پہلے صورتحال ایسی نہیں تھی، کیونکہ امریکہ اور دوسرے ممالک سے آنے والی امداد اور گرانٹس کی صورت میں بڑی تعداد میں ڈالر جو ہیں وہ افغانستان میں آتے رہتے تھے اور انہیں ڈالر کی وہاں پر ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، طلب ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب صورتحال بدل چکی ہے اور یہی سمگل شدہ ڈالر افغانستان سے پاکستان اس وقت واپس آتے ہیں جب وہاں کے درآمدی شعبے کو پاکستان سے مصنوعات خریدنی ہوتی ہیں، یعنی یہاں سے پہلے ڈالر وہاں پر جاتا ہے، سمگل ہوتا ہے، پھر وہی ڈالر پاکستان آتا ہے جب وہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مقامی طور پر افغانستان کے اندر بھی اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے، اور جو پاکستان کی کرنسی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے ہماری بھی بات ہوئی، ہم نے اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جیسے کابل کے اندر آپ نے کوئی مکان بھی کرائے پر لینا ہے اچھی جگہ پر تو اس کی قیمت بھی ڈالرز میں ہی طے کی جاتی ہے، تاکہ اگر انٹرنیشنل لیول پر کابل کی کرنسی جو ان کی افغانی ہے اس میں کوئی ایشو بھی آئے تو ڈالر مستحکم سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر ہی ادائیگیاں کی جاتی ہیں۔ اور اس سب کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈالر اس وقت سمگل ہو رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر 100 تقریباً آپ کہہ لیں کہ 65 روپے یا 167 روپیز کا اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ڈالر ہے، کراچی میں 168 کا ملتا ہے اور اس وقت پشاور میں وہ 172 روپے کا مل رہا ہے، اور وہ اس لیے مہنگا مل رہا ہے کیونکہ وہی ڈالر کابل کے اندر سمگل ہونا ہے۔ تو اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے سوال کہ پاکستان کے اندر جو واپس پھر ڈالر آ رہا ہے تو کیا لوکل کرنسیز کے اندر ٹریڈ جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے وزیر خزانہ جو ہیں شوکت ترین، انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا اور وہ بیان یہ تھا کہ ہم اب پاکستانی روپے میں ہم جو ہے اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ہم وہاں پر ٹریڈ کریں گے، ہم ڈالرز کے اندر ٹریڈ نہیں کریں گے۔ سوال سب سے پہلا تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقامی سطح پر دو ملک جن کے بارڈر لگتے ہیں ان کے درمیان ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ دو ملک جن کے بارڈر لگیں وہ تو ڈالر میں ڈیل ہی نہیں کرتے، یا پھر ایون بارٹر سسٹم بھی ہوتا ہے کہ پیسے رکھتے ہی نہیں ہیں، آدھا مال ادھر سے ادھر آیا، ادھر سے ادھر گیا، بعد میں دیکھا جی آپ کا 100 ارب کا مال آیا، ہمارا 80 ارب کا مال گیا، چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کو 20 ارب مزید روپیہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے معاملات چلتے ہیں ایون عالمی سطح پر۔ البتہ اس کے لیے بہت زیادہ لیجسلیشن اور بہت زیادہ قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب اس سب کے اندر مقامی کرنسیوں کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہاں میں جواب ہے کہ ہاں مقامی کرنسیوں کے اندر اس کی ٹریڈ کی جا سکتی ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس سب میں ظاہری بات ہے بہت زیادہ ادارہ جاتی اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس اعلان پر پاکستان نے جو اعلان کیا کہ مقامی کرنسی میں یہ سب کچھ ہوگا، اس کے ساتھ کہا کہ اگر معیشت چلانے کے لیے ایکسپرٹس چاہیے تو ہم تو حاضر ہیں، ہم تو اپنے افغان بھائیوں کی ترقی کے لیے حاضر ہیں، تو ہم وہاں پر اپنے ایکسپرٹس بھیجنے کو تیار ہیں۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر بھارتی میڈیا جو ہے اس نے اسے پاکستان کی جانب سے افغانستان کی معیشت پر کنٹرول کرنے کا اقدام قرار دے دیا، اور اسے پھر بی بی سی نے کور کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا، طالبان کو بلایا گیا، کہا گیا آپ کو تو وہ جی جیسے آئی ایم ایف بندوں کو گھیر لیتا ہے، آپ کو پاکستان گھیرا ڈالنے لگا ہے، آپ کو گھمنڈ گھیریوں میں پھنسا دے گا، آپ کو ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ کی معیشت کنٹرول میں آ جائے گی۔ اور اس سب کے اندر یہ سب کچھ بھارتی میڈیا کی باتیں جو ہیں یہ پروپیگنڈا ہیں، اور انڈیا کو اسٹریٹجک طور پر جو شکست ہوئی ہے یہ انڈیا اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ ایران کے ساتھ انہوں نے یہی کیا، میڈیا وار کر کے ایران کا نیریٹو خراب کر دیا۔ اب وہ طالبان کے ساتھ وہی سائیکولوجیکل وار کھیل رہے ہیں، اب وہ وہی ذہنی مائنڈ گیمز جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ کھیلی جا رہی ہیں۔ اور اس سب کے اندر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس صورتحال کے اندر ایک انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ
जिस तरह से मुखलिसाना कोशिशें होती हैं वो कर रहा है कि किसी भी तरीके हालात ठीक हो जाएं। और ये ऑफर ये नहीं है कि मकामी करेंसी, हमने कहा रुपए में डील होगी, इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम अफगानी में नहीं करेंगे या कोई ऊपर कब्जा हो गया, भाई डॉलर में तुम भी तो डील कर ही रहे हो, डॉलर कौन सा तुम्हारी अपनी करेंसी है। ये चीज तो बेसिक समझने की है कि पाकिस्तानी रुपया अगर बाहर की करेंसी आ गई, पाकिस्तानी रुपया बाहर से तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा करने आ गया, तो डॉलर में जो ट्रेड हो रही है वो कहां से है? वो भी तो नाज़रीन कराम वही है, जाहिर बात है, वो अमेरिका की करेंसी है जिसे अभी भगाया अपने मुल्क से। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर तालिबान ने इस पाकिस्तान के ऐलान का जवाब किस तरह और किस तरीके से दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक ट्वीट भी सामने आया है। अफगान तालिबान ने इन इत्तलात की तरदीद की है कि अफगानिस्तान में तिजारती लेन देन के पाकिस्तानी करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल भी ये सारा मामला आया और इसमें उन्होंने अमारात इस्लामिया जो है उसने पश्तो के अंदर एक ट्वीट किया है, और उस हवाले से मैं आपको उस ट्वीट की जो ट्रांसलेशन है वो आपके सामने रख देता हूं। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल बी इन अफगानी करेंसी, हमारी अपनी करेंसी के अंदर होंगी। देयर इज नो ट्रूथ टू व्हाट इज पब्लिश्ड रिगार्डिंग द यूज ऑफ पाकिस्तानी रुपी इन मेजर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, कि कोई पाकिस्तानी रुपए के अंदर हम नहीं करेंगे। आवर आइडेंटिटी मैटर्स अ लॉट टू अस, हमारी शनाख्त हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड नो डिसीजन विल बी टेकन दैट हार्म्स द मटेरियल एंड मॉरल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो हमारे कौमी मफाद के खिलाफ हो। पाकिस्तान की इंतहाई मुखलिसाना पेशकश के ऊपर अफगान तालिबान ने बेतुका सा जवाब जो दिया है, और इसके ऊपर वीडियो बनाना क्यों जरूरी है, मैं ये भी बताऊं कि ये कंफ्यूजन अगर हम अभी बैठकर यहां पर नहीं इसे हल करेंगे तो आगे चलकर ये मसाइल बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे, और ये मसाइल पाइल अप होते जाएंगे, ये इश्यूज इवन मजीद संगीन होते जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के दरमियान, जो भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट होती है उनके दरमियान हालात इंतहाई अच्छे हो, लेकिन इस तरह के मामलात, आपको पता है स्पिन बोलदक सरहद इन्होंने बंद कर दी, और उसमें अफगान तालिबान का जो शैडो गवर्नर था सकूत काबुल से पहले उसने कहा कि जी वीजा की जरूरत ही नहीं, आने जाने दें लोगों को। उस वक्त पाकिस्तान ने प्यार से समझाया कि देखेंगे इंतहाई बेतुका मुतालबा है, आपके जितने जायज मुतालबे हैं, आप कहते हैं घंटे बढ़ा दें, लोग रश में होते हैं, हमने बढ़ा दिए। आपने कहा जी आसानी हो जाए, ये मामलात हो जाए, ये फैसिलिटी दें, हमने फैसिलिटीज दे दी। लेकिन जो था कि भाई वीजे के बगैर, सिक्योरिटी के बगैर, बायोमेट्रिक के बगैर जाने दें, वो हम ना तस्लीम कर सकते हैं, ना हमें उस मुसीबत में डाला जाए और ना हमें इतने बड़े इम्तिहान में डाला जाए कि हमें दोस्तों को इनकार करना पड़ जाए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, और ये इस वक्त पाकिस्तान को उन्हें समझाने की जरूरत है बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये सिचुएशन है, ये मामला है, और इंडियन मीडिया इस मामले को खराब कर रहा है, और आप इंडियन मीडिया की बातों में आकर उसे प्रेशर लेकर आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से बात करने के बजाय आप उस चीज को पब्लिक में लाकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और जो कि बहुत ज्यादा काम खराब हो सकता है। और इंडिया तो करना ये चाहता है, ये तो अफगान तालिबान से बेहतर कोई नहीं जानता, वो तो पहले कह चुके हैं, और इंडिया के को सबसे बड़ा दुश्मन वो भी समझते हैं। मैं ये इंडियंस जो वीडियो देख के अगर जरा सा दिल में उनके कोई लड्डू फूट रहा है तो मैं वो लड्डू उन्हें कहूंगा कि अभी रख लें संभाल के, लड्डू फूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सब के अंदर आपके वो अभी भी दुश्मन है, और आपको वो अपना सबसे बदतरीन दुश्मन ही समझते हैं। तो इसके अंदर आपको ये तसल्ली जरूर रहनी चाहिए। अलबत्ता ये डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, और हम तो मुखलिसाना तौर पर अपना हिस्सा डालते हैं ताकि चीजें अवाम तक ईमानदारी से पहुंच सकें। हमने आपको एक इमेजिनरी दुनिया में तो नहीं रखना कि सब अच्छा हो रहा है, जो होगा, जैसे होगा, जैसी अपडेट्स होंगी, जैसी कवरेज होगी, वो आपके सामने रखी जाएगी ताकि आपको हम ईमानदारी के साथ आगाह रख सकें। अच्छा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।